राधे राधे, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम आपको एक नई है, देखिए आप लोग। जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यातिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ भी होता है सतचित और आनंद से, और मानव के जीवन में यही तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं, सत, चित्त और आनंद। महात्मा के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण को नमन करें। देखिए, एक होता है सुमन और एक होता है नमन, और भगवान को ये दो चीजें अत्यंत ही प्रिय हैं। श्रीमद् भागवत के आरंभ में सुमन और नमन दोनों को समर्पित करना है। सुमन का एक अर्थ होता है पुष्प भी, और पुष्प तो हम भगवान को अर्पित करते ही हैं, लेकिन सुमन का अर्थ केवल मात्र पुष्प ही नहीं समझना है। इसका एक दूसरा अर्थ है। सु माने सुंदर, मन माने मन। भगवान के मंदिर में जब भी हम जाएं तो सुंदर मन लेकर जाएं। सुमन का वास्तविक रूप में भगवान का दर्शन करने के संबंध में यही एक सही अर्थ है। सु माने अच्छा, सु माने शुभ, सुंदर मन, विशुद्ध मन। और ये हमारे सुंदर मन को ही भगवान को समर्पित करना है। सुंदर माला से मतलब नहीं है कि आप भगवान को सुंदर सुंदर पुष्प अर्पित करो। हम कहते हैं भगवान शिव को सफेद पुष्प पसंद है, विष्णु को गुलाब का फूल पसंद है, लक्ष्मी को कमल का फूल पसंद है, दुर्गा जी को गुड़हल का फूल पसंद है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर गुड़हल का फूल आप भगवान शिव को चढ़ा दोगे तो भगवान शिव नाराज हो जाएंगे। फूल आपका चाहे जिस रंग का हो, जिस प्रकृति का हो, लेकिन आपकी प्रकृति सुंदर मन वाली होनी चाहिए। तो भगवान को पहले समर्पित करना और फिर उनका नमन करना। तरीका क्या है कि भगवान को हम पहले फूल चढ़ाते हैं फिर नमन करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के मंदिर पहुंचे पहले वंदन किया तुरंत नमन किए, नहीं। भगवान के मंदिर में गए, घंटा बजाया और फूल जो पुष्प हम ले गए हैं उसे अर्पित किया, फिर नमन किया। तो पहले सुमन फिर नमन। नमन का अर्थ एक रूप में नमस्कार है, लेकिन नमन का एक दूसरा अर्थ होता है न मन, मतलब बिना मन का, इच्छा रहित। न मन, नमन से हम अमन हो जाएं, और नमन से अमन होकर जब भगवान को हम नमन करेंगे, यानी कि जब हम मन से अमन हो जाएंगे, मन रहित हो जाएंगे कि हमारे मन में
कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी। इच्छा रहित भक्ति जब व्यक्ति भगवान की करता है तो भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इच्छा ही दुख की जननी है। मन में जब न हर्ष होगा, न शोक होगा, न सुख होगा, न दुख होगा, तो वहां पर केवल एक ही चीज होता है जिसका नाम है आनंद। आनंद में न सुख होता है न दुख होता है। सुख और दुख तो तब होते हैं जब मन में कोई इच्छा रहती है। जब मन में कोई इच्छा ही नहीं है तो वहां क्या सुख और क्या दुख। अमन हो जाएंगे नमन के द्वारा। तो नमन होने का उद्देश्य ही यही होता है। नमन हम इसीलिए ही होते हैं कि हे भगवान हम अमन हो जाएं। हम नमन तो करते हैं लेकिन नमन का अर्थ नहीं समझते। नमन का अर्थ है अमन हो जाना, बिना मन का हो जाना, कि आपको ये पुष्प मैं समर्पित कर जरूर रहा हूं। देखिए, पुष्प भगवान को समर्पित करने का एक प्रतीक है। पुष्प एक प्रतीकात्मक भक्ति है, जबकि वास्तविकता ये है कि पुष्प का अर्थ होता है कि हम सुंदर मन लेकर जाएं, यानी कि निर्मल मन। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, अमोहि कपट छल छिद्र दुरावा। भगवान कहते हैं कि हमको निर्मल मन पसंद होता है। निर्मल मन वाले व्यक्ति हमें प्रसन्न होते हैं। मन में यदि हम बुराइयां लेकर जाएंगे, मन में हम यदि पाप देश लेकर जाएंगे, ईर्ष्या देश लेकर हम जाएंगे, तो न जाने कितने भी सुंदर सुंदर पुष्प हम भगवान को अर्पित करें, उसका कोई अर्थ नहीं है। मन तो मैला है, और मैला मन लेकर के हम मंदिर के अंदर कैसे जाएं। और ज्यादातर मन में बुराइयां पूजा के समय ही आती हैं। ज्यादातर मन में पाप हमें मंदिरों में ही देखने को मिलते हैं। मंदिरों में भी हम कई प्रकार के पाप करते हैं जो कि सूक्ष्म पाप हैं। मंदिर में प्रवेश किया, दूसरों की निंदा, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, उसको तुरंत दर्शन हो गया तो मन में एक ईर्ष्या पैदा होती है कि इसको बहुत जल्दी दर्शन हो गया, मुझको तो दर्शन ही नहीं हुआ। ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म पाप है। और मंदिर में तो हम लोग ज्यादा ही पाप करते हैं। मंदिरों में बैठ करके दूसरों की निंदा करना। अब आपके हाथ में चाहे कितने कीमती पुष्प हैं, फूल हैं, हम तो ऐसे पुष्पों का बहिष्कार करते हैं। भगवान को न पुष्प की आवश्यकता है, न आपको भगवान आपके प्रसाद की आवश्यकता है। भगवान को तो केवल एक ही चीज की आवश्यकता है। दो चीज हम लेकर जाते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं, और दो चीजों का जो अर्थ है उसको हम समझते नहीं, पुष्प और प्रसाद। और तभी इन पुष्प और प्रसादों में धड़ल्ले से 420 मिलावटखोरी, हरामखोरी मंदिरों में जले जाओ मची रहती है। इन दोनों को मंदिरों में प्रवेश देना ही नहीं चाहिए। और जिस दिन से मंदिर में पुष्प और प्रसाद का प्रवेश वर्जित हो जाएगा, आधे से ज्यादा मंदिर का भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। तो पहले हम सुमन प्रभु को प्रस्तुत करें, यानी कि सुंदर मन, ना कि सुंदर पुष्प। सुंदर मन हमारा, विशुद्ध मन हमारा, निर्मल मन भगवान को अर्पित करना है, फिर नमन करें। और नमन करते हुए व्यास जी लिखते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, यानी भगवान कैसे हैं? भगवान सतचित और आनंद का स्वरूप है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में, संतों ने यहां दो बातें बताई। एक तो परमात्मा का परिचय ये बताया, इंट्रोडक्शन ऑफ द गॉड, और उसके बारे में दो बातें बताई।
उस परम तत्व के बारे में। एक तो उसका परिचय कराया और दूसरी उसकी प्राप्ति का उपाय बताया कि परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। परिचय हुआ तो प्राप्ति करने की इच्छा प्रकट हुई, प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई कि परम तत्व का परिचय हुआ। अब उस भगवान को हम प्राप्त कर लें तो प्रश्न होता है कि सदगुरुदेव हम उसे प्राप्त कैसे करें। तो गुरुजी ने प्राप्ति का उपाय बताया। पहले परिचय, और देखिए परिचय भी 3 प्रकार से दिया जाता है, स्वरूप, स्वभाव और फिर कार्य। ये परिचय किसी भी व्यक्ति का जब परिचय होता है तो 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले उसके स्वरूप का परिचय, वो कैसा है। तो सबसे पहले उसके स्वरूप का परिचय, पुरुष है कि स्त्री है, ऊंचा है कि ठिगना है, गोरा है कि काला है, बाल उसके घुघराले हैं काले हैं, मोटा है कि पतला है। ये उसके स्वरूप का परिचय हुआ। 3 प्रकार से परिचय, पहले स्वरूप का, फिर इसके स्वभाव का, फिर उसके कार्य का। तो इसी प्रकार से भगवान के भी परिचय का 3 प्रकार बताया गया कि भगवान कौन है, कैसे हैं और क्या करते हैं। सत, चित और आनंद, 3 चीजें। तो सबसे पहले स्वरूप का परिचय हुआ, फिर बाद में कार्य का परिचय हुआ कि क्या कार्य करते हैं। अभी आप किसी व्यक्ति से मिलिए तो सबसे पहले आपके स्वरूप के परिचय होगा उसका कि भाई बड़ा गोरा है, सुंदर है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, घुंघराले बाल हैं, हाइट बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, 5 सवा 5 6 फीट के हैं। ये तो स्वरूप का परिचय हो गया। फिर व्यक्ति दूसरा परिचय करता है, कैसे हैं, स्वभाव कैसा है। बड़ा ही मृदुल स्वभाव है। देखिए कुछ लोग बड़ी मीठी बोली बोले वाले होते हैं लेकिन दिल के उतने साफ नहीं होते, और कुछ दिल के बहुत साफ होते हैं तो जुबान के मीठी वाले नहीं होते हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो मीठे बोल वाले भी हों और दिल के भी बिल्कुल साफ हों। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि दिल का साफ होना उतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक है मीठे बोल का, क्योंकि व्यक्ति का परिचय सबसे पहले उसके बोल चाल से ही होता है। दिल तक कौन उतरता है? दिल तक तो बहुत कम लोग उतर पाते हैं। इसलिए व्यक्ति दिल का भी कैसा हो, अच्छा हो, बुरा हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन बोली का बहुत अच्छा होना चाहिए। न जाने कितने लोग ऐसे हैं कि मीठे मीठे बोल बोल करके अपना काम निकलवा लेते हैं, असंभव को भी संभव कार्य करा लेते हैं अपने मीठे बोल से। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने कड़वे बोल से होने वाला काम भी नहीं करा पाते। ये कला होती है। तो सबसे पहले व्यक्ति के स्वरूप का परिचय हुआ, फिर उसके स्वभाव का परिचय हुआ, उसके बाद फिर परिचय होता है कि आप करते क्या हैं। आप कहीं भी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, हवाई जहाज में सफ़र कर रहे हो, कहीं रास्ते में सफ़र कर रहे हो, कोई रास्ते में कोई सफ़र में आपको आपका साथी मिला तो आप सबसे पहले उसको देखेंगे। पहले नाम, भाई साहब आपका नाम क्या है, नाम बताया, पहले नाम फिर काम, फिर बातों बातों में उसके स्वभाव का परिचय हुआ कि किस टाइप का व्यक्ति है। फिर आदमी पूछता है भाई आप करते क्या हैं। तो ये कार्य का परिचय, भाई जिनसे मिलिए बहुत ही अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्यों में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं।
तो सबसे पहले स्वरूप का परिचय, फिर स्वभाव का परिचय होता है। ये स्वभाव के बड़े अच्छे हैं, ये धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं, बड़े दयालु हैं, हैं? इतने दयालु हैं कि रोता हुआ व्यक्ति इनके द्वार पर जाता है और हंसता हुआ आता है। वो गाना है ना कि रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं। एक ही श्लोक में तो वेद व्यास भगवान ने एक श्लोक में सच्चिदानंद रूप आया। तो ये हुआ स्वरूप का परिचय। कैसा स्वरूप है? सत चित और आनंद। पहले श्लोक में सच्चिदानंद रूप आए, यानी इनके स्वरूप का दर्शन। और विश्वोत्पत्त्याति हेतवे, स्वभाव का परिचय हो गया, इनका स्वभाव कैसा है। और तापत्रय विनाशाय, तीसरी लाइन में इनके कार्य का परिचय, ये करते क्या है। और फिर उनको नमन है सुमन के साथ, यानी कि सुमन सुंदर मन के साथ हम नमन करें, यानी नमन में विनम्रता होनी चाहिए, झुक जाना। झुक जाना ही ये इंसान की शान है, वरना अकड़ना तो मुर्दों की शान है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का शुभारंभ शत से हो रहा है, सत से, श शब्द से। और सत्य के साथ सच्चिदानंद, मतलब सत्य चित और आनंद। सत्य के साथ चित्त भी होना चाहिए। अगर सत्य के साथ चित्त नहीं होगा ना, तो सत्य तो फिर जड़ हो जाएगा। लाउड स्पीकर है लेकिन इलेक्ट्रिक पावर ही नहीं है, तो ऐसा लाउड स्पीकर होने से क्या फायदा। घर में एलईडी लगी हुई है, गीजर लगा है, एसी लगा है, कितना बढ़िया है, बड़ी उसकी विशेषता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर ही नहीं है, तो उसकी विशेषता का मतलब क्या है। तो सत्य के साथ चित्त होना जरूरी है। और तीसरा आनंद, सत्य चित्त के साथ आनंद भी चाहिए, वरना पूजा कथा भागवत सुनने के लिए व्यक्ति कौन जाता है। भले आज के युग में लोग कथा सुनने मनोरंजन के लिए जाते हैं, आजकल की कथाएं भी मनोरंजन की वस्तु बन गई हैं। चाहे तिथि हो, चाहे त्योहार हो, चाहे पर्व हो, सब मनोरंजन के लिए बना हुआ है, जबकि कथा न मनोरंजन के लिए है, न भागवत मनोरंजन के लिए है, न तिथि त्योहार पर्व ये सब मनोरंजन के लिए है। तिथि हो, पर्व हो, त्योहार हो, कथा हो, भागवत हो, पुराण हो, ये सब मनोरंजन का विषय नहीं, ये मनोमंथन का विषय है। तालियां बजा लेने से आनंद नहीं आता। तालियां तो एक मदारी भी सड़क के किनारे बैठकर बंदर बदरिया नचा करके तालियां बटोर लेता है। हम लोग कथाओं में बैठ करके तालियां बजाते हैं तो सोचते हैं बड़ा आनंद आ रहा है, परमात्मा खुश हो रहा है, लेकिन परमात्मा आपकी तालियों से खुश नहीं होता, बहुत दुखी होता है। वो ये सोचता है कि क्या कथा सुन रहे हैं लोग, ताली बजा के उड़ा दिया, जीवन में धारण तो किया ही नहीं। ताली बजाकर जीवन में कोई भी जीवन जीने के सूत्र धारण नहीं किए जा सकते। अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर भी है, लाउड स्पीकर भी है, लेकिन बोलने वाला कोई है ही नहीं है? भाई आपके पास घर में शक्कर पड़ी है, सीढ़ा पड़ा है, घी है, बनाने वाला भी है, लेकिन रवा ही नहीं है। शीरा अच्छा है, रवा भी अच्छा है, लेकिन शक्कर नहीं है।
आप कोई भी चीज़, मीठी चीज़ बनाओ, शक्कर न डालो तो क्या स्वाद आएगा? आप कोई भी सब्जी बनाओ, दाल बनाओ, उसमें नमक ही न डालो, क्या स्वाद आएगा? सत्य माने रवा, चित्त माने घी और आनंद माने शक्कर। तो सत्य रूपी रवा के साथ चित्त रूपी घी मिलाकर आनंद रूपी शक्कर डाल देने से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हो जाएगा। सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग कथा आनंद के साथ श्रवण करें, आनंद के साथ। भाई आनंद के साथ आप सुनिए। कई कई जगह आनंद आश्रम भी बने हुए हैं। तो हम कहते क्यों? वक्ता कथा क्यों कहता है? आनंद के लिए। श्रोता कथा सुनता है क्यों? आनंद के लिए। यदि आनंद ही न आता तो हम मंदिर ही जाते क्यों? पूजा ही करते क्यों? माला ही फेरते क्यों? जप ही करते क्यों? सच्चिदानंद रूपाय। तो ये प्रथम पंक्ति में हुआ स्वरूप का परिचय। अब कार्य का परिचय। विश्वोत्पत्त्याति हेतवे। क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्याति हेतवे, यानी विश्व की उत्पत्ति, लय और प्रलय का कार्य करते हैं। यानी विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं, फिर बाद में उसका संहार करते हैं। यानी सर्जन, सृजन और विसर्जन। पहले हुआ सर्जन, फिर हुआ सृजन, फिर हुआ सर्जन। सर्जन माने उत्पन्न करना, सृजन माने उसका पालन करना, देखभाल करना, लुक आफ्टर। और विसर्जन माने डिस्ट्रॉय। भगवान ही बनाते हैं, भगवान ही बिगाड़ते हैं। किसी ने पूछा कि भगवान बनाते तो हैं, बिगाड़ क्यों देते हैं? तो इसका तो सिर्फ एक ही उत्तर है कि जैसे बच्चा घरौंदा बनाता है, खेलता है, और जब जी भर जाता है तो उसे बिगाड़ देता है, तोड़ देता है। लेकिन बच्चों को खिलौना हाथ में दे दीजिए तो बच्चे उस खिलौने से खेलते हैं, जी भर के खेलते हैं, और जब मन भर जाता है तो उठाकर फेंक देते हैं। अब उनको ये नहीं पता कि फेंकने से वो टूटेगा कि बनेगा कि रहेगा क्या नहीं। कोई भी वस्तु आप बच्चों को दे दो, शीशे का गिलास दे दो, पहले लेंगे, मुंह में डालेंगे, करेंगे, बाद में फेंक देंगे। अब उनको क्या पता शीशे का गिलास दिया और टूट गया। स्थिति उत्पत्ति लय के जो कारक हैं, अब वही चीज हम करने लग जाएं कि हम भी बनाए, खेलें और तोड़ दें। देखिए भगवान जो करते हैं वो भगवान की वो लीला है। हम जो करते हैं वो लीला नहीं है, वो क्रिया है। बताइए किसको अपनी संतति से मोह नहीं होता? अब फर्क क्या है? भगवान की क्रिया लीला क्यों होती है और व्यक्ति की लीला क्रिया क्यों होती है? भगवान की लीला और व्यक्ति की लीला में बहुत अंतर है। भगवान किसी चीज का सृजन करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो जब उसका पालन करते हैं, देखिए उत्पन्न करने से उनके मन में न कोई मोह होता है और पालन करने से न उनके मन में कोई अभिमान होता है। हम परिवार चला रहे हैं, हम परिवार का पालन कर रहे हैं, रोज कमा के ला रहे हैं, परिवार को दे रहे हैं, तो हमारे मन में ये बात उठती है कि जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे परिवार का पालन कैसे होगा।
ये जीव के मन में ये बात आती है। हर जीव सोचता है, कहीं कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जगह जगह उसकी प्रशंसा हो रही है, उसकी तारीफ हो रही है, उसका नाम हो रहा है, तो उसके मन में बात उठती है कितना अच्छा हम कार्य कर रहे हैं, अगर हम नहीं होंगे तो फिर ऐसा अच्छा कार्य कौन करेगा। मन में बात उठती है कि नहीं उठती है। और वही जब जीव चला जाता है तो जिसके प्रति मोह था, जिसके प्रति प्रेम था, जिसके प्रति सम्मान और अभिमान था, उसके चले जाने के बाद फिर उसी के प्रति व्यक्ति को शोक होने लग जाता है, शोकानुकूल हो जाता है, शोकाकुल हो जाता है। तो जीव की उत्पत्ति, संपत्ति और विपत्ति जीव के द्वारा सृजन, सर्जन और विसर्जन में शोक, मोह और अभिमान होता है, लेकिन भगवान के द्वारा की गई उत्पत्ति, सृजन और विसर्जन में न कोई मोह होता है, न कोई प्रेम होता है, न कोई अभिमान होता है, न कोई शोक होता है। यही अंतर होता है जीव की उत्पत्ति और परमात्मा की उत्पत्ति में। वरना अपनी संतान से किसको मोह नहीं होता। मेरा बच्चा, मेरा मकान, मेरा धंधा, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा नाती, मोह होता है कि नहीं होता है। भगवान को सृजन में कोई मोह नहीं है, इसलिए भगवान का सर्जन, विसर्जन और सृजन ये भगवान की लीला है। लीलम लयति लायति ललाति इति लीला, यानी भगवान की वो लीला जिसमें हमको लीन कर दे, उसे कहते हैं लीला। और दूसरी बात, जब जीव पालन करता है तो उसको उस पालन करने से उसको अभिमान हो जाता है कि मैं पालन करता हूं। और जब वहां पालन करने में अभिमान होगा, वहां अपेक्षा भी होगी। अब बेटा बाप की सेवा करे तो अपेक्षा तो मन में रखेगा ही कि पिता के बाद इनका जो कुछ होगा सब मेरा ही तो होगा। बेटा बेटे की सेवा पिता करता है, बेटे को लिखाता है, पढ़ाता है, बड़ा करता है, योग्य बनाता है, विवाह करता है, तो उस पिता के मन में भी बात होती है कि मेरे बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा। माता भी बच्चे को लालन पालन करती है, खिलाती पिलाती बड़ा करती है कि कम से कम मेरे कंधे का सहारा तो बनेगा। क्योंकि हर व्यक्ति की एक ऐसी उम्र आती है जिस उम्र में व्यक्ति को सहारे की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा गया कि वृद्धावस्था में सबसे सच्चा साथी पति पत्नी ही होते हैं। वरना बेटा को तो बहू ले गया और बेटी को दामाद। जहां से जीवन शुरू किया था वहीं आके हम दोनों ठहरे, और यहीं से हम लोग की अपनी एक साथ यात्रा करनी है। तो बेटे के प्रति भी एक अपेक्षा होती है पिता को कि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरी सेवा करेगा। और ऐसी अपेक्षा निरर्थक भी नहीं है, लेकिन वही अपेक्षा जब संतान के द्वारा नहीं की जाती तो वही अपेक्षा उपेक्षा में बन जाती है। और जब संतान के द्वारा उपेक्षा होती है, यही अपेक्षा उपेक्षा से दुख का कारण बन जाती है। भगवान भी पालन करते हैं, लेकिन भगवान के पालन में जीव से न कोई अपेक्षा है न किसी की उपेक्षा। देखिए, जहां अपेक्षा होगी वहीं उपेक्षा होगा, जहां आशा होगी वहीं निराशा होगा। इसलिए व्यक्ति को किसी से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपेक्षा करने पर अगर आप उपेक्षित हुए तो आपको दुख होगा। भगवान की लीला में भगवान को दुख इसीलिए नहीं होता क्योंकि भगवान किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं करते। भगवान ने आपको पैदा किया है, भगवान की कृपा से ही आपका जन्म हुआ है,
भगवान की कृपा से आपके जीवन में सुख आ रहा है, ये भगवान जानते हैं। तो क्या भगवान ने कभी किसी से अपेक्षा की? हम सूर्य नारायण को प्रतिदिन जल अर्पित करते हैं, तो क्या सूर्य नारायण हमसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप मुझे प्रतिदिन जल चढ़ाओ तभी मैं आपको धूप दूंगा? ऐसा नहीं कि आपके आंगन में मैं प्रकाश नहीं करूंगा, क्योंकि आप तो हमें मानते ही नहीं हो, आप मुझे जानते ही नहीं हो, आपने मेरी कभी कोई सेवा ही नहीं की, तुम मेरे मंदिर में तो आज तक कभी आए नहीं, तो हम तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा कैसे करें? इस संसार में न जाने कितने ऐसे जीव, न जाने कितने ऐसे प्राणी हैं जो कि विचरण कर रहे हैं, उनका भगवान से कोई लेना देना नहीं, भगवान से कोई नाता नहीं है। क्या वो जी नहीं रहे हैं? क्या वो भोजन नहीं पा रहे हैं? क्या वो कर्म नहीं कर रहे हैं? क्या वो पैसा नहीं कमा रहे हैं? नहीं, हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार अपने प्रारब्ध से प्राप्त कर रहा है, चाहे वो भगवान को माने और चाहे वो भगवान को न माने। आप मंदिर जाओ चाहे न जाओ, भगवान को आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। भगवान जल बरसाते हैं, भगवान ही अन्न पकाते हैं। अन्न को जल और प्रकाश, दो चीजें चाहिए। जल से उसमें रस आता है और प्रकाश से उसमें परिपक्वता आती है। अनाज पकता है कैसे? सूर्य के द्वारा। और अनाज में जो रस आता है वो चंद्रमा के द्वारा आता है। चंद्रमा के प्रकाश से ही अनाज में, फलों में, फूलों में, वृक्षों में, डालियों में, पत्तों में रस होता है। हर पदार्थों में, हर वनस्पत पदार्थों में रस होता है। भगवान कभी ये नहीं सोचते कि मेरे कारण वायु बह रही है, मेरे ही कारण हवा चल रही है, तो अन्न, जल और प्रकाश ही मैं सबको देता हूं, तो सभी लोग मेरा नाम लें, मेरी पूजा करें, मेरी सेवा करें। क्या ऐसी अपेक्षा भगवान कभी किसी से करते हैं? कभी नहीं करते। भगवान जो जल उसके भी आंगन में बरसाते हैं जो भगवान को मानता है, और भगवान जल उसके भी आंगन में बरसाते हैं जो भगवान को नहीं मानता। भगवान उसके खेत में भी जल बरसाते हैं जो भगवान की पूजा करता है, और भगवान उसके भी खेत में जल बरसाते हैं जो भगवान को ठुकराता है। भगवान को ठुकराने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन भगवान कभी किसी को नहीं ठुकराते। भगवान को, क्योंकि भगवान को किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं है। एक साधु महात्मा थे जो अन्न क्षेत्र चलाते थे। अब अन्न क्षेत्र चलता था, छोटा सा मंदिर था, छोटा सा आश्रम, तो जितने भी भूखे आते थे सब वहां भोजन पाते थे। लेकिन महात्मा जी ने एक नियम बनाए रखा था कि पहले 2 माला फेरनी है, सबको भोजन मिलेगा, लेकिन पहले अपने आसन पर बैठो, और जिनके पास माला नहीं है वो महात्मा जी के द्वारा दी जाएगी। माला घुमाओ, 2 माला फेरो, भगवान का भजन करो। तो पहले भजन फिर बाद में भोजन, ऐसा नियम था आश्रम का। एक दिन मध्याह्न के समय एक नास्तिक व्यक्ति आया, दुर्जन था, गुंडा था, लूटने वाला, अनीति से धन कमाने वाला। तो आया महात्मा जी के पास और उनसे पूछा कि महात्मा भोजन मिलेगा क्या? तो महात्मा ने कहा भाई यहाँ इतने दिन से तो अन्न क्षेत्र चल ही रहा है, जो भी भूखा आता है भोजन पाता है, तुम्हें भी मिलेगा, आओ बैठो, आसन पर बैठो। लेकिन आश्रम का एक ऐसा नियम है कि 2 माला आपको फेरनी होगी। पहले 2 माला फेरो, बैठो, भजन करो, बाद में भोजन मिलेगा। उसने कहा कि मैं भगवान को कुछ समझता नहीं हूँ, मैं भगवान को जानता नहीं हूँ,
बोलो भोजन मिलेगा? भोजन जरूर मिलेगा, लेकिन माला फेरनी होगी। भले ही तू भगवान को नहीं मानता, लेकिन यहां तो तू मान ले। मेरा कहा 2 माला फेर, भोजन तुझे जरूर मिलेगा। तो उसने कहा कि जब मैं भगवान को मानता ही नहीं हूं तो मेरे पास माला कहां से होगी। संत ने कहा कि माला मेरे पास है, माला मैं देता हूं तुम्हें, तुम बैठ जाओ और 2 माला भगवान के नाम की फेरो, बाद में भोजन मिलेगा। देखो सब माला फेर रहे हैं। उसने कहा मैं माला वाला कुछ समझता नहीं हूं, मैं मानता ही नहीं हूं। बात समाप्त हो गई। बोला भोजन मिलेगा तो बोलो। तो संत ने कहा भैया भोजन तो ऐसे नहीं मिलेगा, जब तक तुम भजन नहीं करोगे भोजन तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम तो नमक हराम हो, चोर हो, नास्तिक हो। तो कहा मैं चोर तो हूं ही, मैं अपना परिचय आपको दे दूं कि मैं चोर हूं, चोरी करना ही मेरा काम है। हमारे बाप दादा भी यही सब काम किया करते थे। अब भगवान को मैं मानता ही नहीं, अब आप भजन करवाओगे। कहा जब तक तुम भजन नहीं करोगे तब तक भोजन भी तुमको नहीं मिलेगा, ये तो आश्रम का नियम है। तो कहा नहीं कराना है भोजन मत कराओ, मैं दूसरी जगह जाता हूं। और फिर वो वहां से चल दिया। संत ने उसे भोजन नहीं कराया। जब संध्या हुई तो संध्या के समय आरती जब हुई और संध्या आरती में जब गए संत तो देखा कि आज भगवान थोड़े नाराज हैं। देखो भक्त और भगवान में एक आत्मीयता होती है। तो भगवान ही, पत्थर नहीं, पत्थर में भी भगवान दिखाई देते हैं। पता चल जाता है कि आज भगवान प्रसन्न है या आज भगवान नाराज है। वो जब सासू जब बहू से झगड़ा करके ठाकुर जी की उपासना करने बैठती है ना, तो देखना ध्यान से, उस दिन ठाकुर नाराज दिखाई पड़ेंगे। भगवान कहेंगे कि तू मुझे स्नान करा रही है, मुक्का लगा रही है? तू मुझे स्नान करा रही है और बहू को मुक्का लगा रही है, बहू को नाराज कर रही है। अपने माता पिता को नाराज करके तुम मंदिर में भी जब जाओगे तो क्या वहाँ भगवान प्रसन्न होंगे? वहाँ भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान वहाँ आपको भी नाराजी मिलेंगे। अपने माँ बाप को नाराज करके, अपनी पत्नी को नाराज करके आप लक्ष्मी प्राप्त करने घर से निकलोगे तो लक्ष्मी भी आपको नाराज ही मिलेगी। अमूमन तो आपको मिलेंगे नहीं, अब मिल भी जाएंगी तो वो खर्च भी हो जाएंगी, शायद ही घर तक पहुंच पाए। तो ये दर्शन करते हैं तो पता चल जाएगा कि आज भगवान प्रसन्न है कि आज भगवान नाराज है। संत ने देखा कि जैसा लगता है कि आज भगवान कुछ नाराज प्रतीत हो रहे हैं। तो पूछा भगवान आप मुझसे नाराज क्यों हैं? तो भगवान ने कहा तुमने आज एक आदमी को भूखा आश्रम से निकाल दिया। अन्न क्षेत्र है, वो भूखा है, यही उसकी पात्रता है। अन्नदान में पात्रता देखी जाती है। ज्ञान देने में ज्ञान की पात्रता देखी जाती है, लेकिन अन्नदान में पात्रता नहीं देखी जाती। ज्ञान देखिए, कुपात्र व्यक्ति को दिया हुआ ज्ञान और कुपात्र व्यक्ति को दिया हुआ दान भस्म में की गई आहुति के समान होता है, व्यर्थ चला जाता है। गंग तरंग प्रवाह चले तब कृत्य को नीर पियो न पियो, अब हृदय में रघुनाथ बसे अब और नाथों का नाम लियो न लियो। कर्म संयोग सुपात्र तो कुपात्र को दान दियो न दियो, कवि गंग कहे सुन शाह अकबर एक मूर्ख मित्र कियो न कियो। गंग तरंग प्रवाह चले फिर कृप को नीर पियो न पियो।
गंगा बह रही है, और जब गंगा बह रही है तो कुएं का जल कौन पिएगा? कंग तंग तरंग प्रवाह चले, फिर कूप को नीर पियो न पियो। अब हृदय में रघुनाथ बसे तो और को नाम लियो न लियो। जब हृदय में रघुनाथ बस जाए तो दूसरे का क्या नाम ले। तो ऐसे महात्मा जब किसी दूसरे को बुलाते हैं तो ऐसे बुलाते हैं जैसे सुनो राम जी, यहाँ आओ राम जी, हमने तो संतों से सुना मगन भाई, छगन भाई, ऐसे कहकर नहीं पुकारते। साधु महात्मा का जब भंडारा होता है ना, तो आपने देखा होगा जब परोसते हैं तो परोसने जाता है तो क्या कहता है? दाल राम, रोटी राम, राम राम। नमक जो देते थे, नमक को नमक नहीं कहते, राम रस कहते हैं। तो कर्म संयोग सुपात्र मिले, कुपात्र को दान दियो न दियो। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, एक मूर्ख मित्र की। वो भूखा था, वही उसकी पात्रता थी। संत ने कहा कि भगवान, लेकिन वो माला फेरने के लिए तैयार नहीं था, मुनास्तिक था, आपको मानता ही नहीं था। नहीं, वो माला, 2 माला आपके नाम की फेर ही लेता। मेरे आश्रम का नियम है। उसने माला फेरने से इनकार कर दिया, हमने भोजन देने से इनकार कर दिया। भगवान ने कहा कि उसकी उम्र 45 वर्ष की थी। उन 45 वर्षों में उसने कभी एक भी माला मेरे नाम की नहीं फेरी, एक बार भी कभी मेरे मंदिर नहीं आया, पूजा नहीं की। फिर भी 45 साल तक मैं उसको जीवित रखे रहा। 45 वर्ष तक मैं उसको जीवित रखे रहा। उन 45 वर्षों में मैंने उसको कभी भूखा नहीं रखा, जिसको मैं 45 साल से निभा रहा हूं। मैं भी जानता हूं कि वो नास्तिक है, नाम नहीं लेता, लेकिन फिर भी मैंने 45 वर्षों तक उसे निभाया। तुम एक समय के लिए नहीं निभा पाए, एक टके का तुमने भोजन नहीं दिया उसे। सुन करके संत की आंखों में आंसू आ गए। संत रोने लगा कि भगवान क्षमा प्रार्थी, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। वो भूखा है, यही उसकी पात्रता है। पात्रता दान देने में, ज्ञान देने में देखी जाती है, अन्न देने में पात्रता नहीं देखी जाती है। सिर्फ इतना देखा जाता है कि वो भूखा है, यही उसकी पात्रता है। वो आस्तिक है या नास्तिक है, वह चाहे जैसा भी है। अन्न क्षेत्र चलता है तो कई जेब कतरे भी आ जाते हैं, कोई लफंगे लुच्चे भी आ जाते हैं। वो भूखा है, यही उसकी पात्रता है। वो कैसा है, किस तरह का है, इससे हमारा आपका कोई लेना देना नहीं है। हम अपना सत्कर्म चालू रखें। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा योग्य आकर भोजन कर जाएगा, तुम्हारा सारा खर्च, तुम्हारी सारी सेवा सफल हो जाएगी। भाई जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये उसकी पात्रता है। आपकी पात्रता यही है कि आपके अन्न क्षेत्र में कोई कैसा भी हो, यदि आ गया, भोजन करने बैठ गया, आप उसे भोजन अवश्य कराओ। अन्नदान में केवल यही देखा जाता है कि वो भूखा है। वो कहा गया ना कि भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। बाबा बर्फानी का नाम इसलिए नहीं पड़ा कि बाबा बर्फानी केवल इसलिए बाबा बर्फानी बने कि वो बर्फ के बने हैं, इसलिए कि एक संकेत देते हैं कि सभी प्यासे को पानी पिलाओ।
यही बाबा बर्फानी है। केवल भोले बाबा पे ही जल चढ़ा देने से आपका शिवार्चन पूर्ण नहीं हो जाता। आपने किसी प्यासे को पानी पिला दिया तो समझिए बाबा बर्फानी को जल मिल गया। आपने वो नामदेव की कथा सुनी होगी, जो नामदेव थे संत, अपने शिष्यों के साथ रामेश्वरम जा रहे थे और वहीं राजस्थान के रेगिस्तान में एक व्यापारी एक गधे पर अपना सामान लाद कर ले जा रहा था। रास्ते में गधा प्यासा प्यासा था, लेकिन उस व्यक्ति ने उस गधे को पानी नहीं पिलाया। सोचा कि इसको पानी अगर पिला दूंगा तो रास्ते में मुझे प्यास लगेगी, तो मैं कैसे पानी पीऊंगा। वो गधे को वैसे ही प्यासा छोड़ करके अपना सामान एक ऊंट पर रख कर लेकर चला गया। इधर नामदेव अपने शिष्य प्रशिष्यों के साथ रामेश्वरम गंगा जल लेकर गंगोत्री से जा रहे थे। रास्ते में नामदेव ने देखा कि एक गधा मरा पड़ा है। जाकर देखा तो उसके प्राण चल रहे थे और जो आंख उस गधे ने खोली तो लगा कि गधा प्यासा है। नामदेव ने समस्त अपना गंगा जल उस गधे के मुख में डाल दिया, उस गधे को पिला दिया। गधे ने जैसे अपनी आंखें दोनों खोली तो नामदेव को उन्हीं की आंखों में साक्षात रामेश्वरम का दर्शन हुआ। शिष्य ने कहा कि नामदेव जी, आपने सारा जल तो इस गधे को पिला दिया, अब रामेश्वरम में आप क्या जल चढ़ाएंगे। तो नामदेव ने ही कहा कि भाई आप लोग जाओ, मेरे रामेश्वरम तो आज यहीं आ गए। और सारे शिष्य वहां पहुंचे और जो रामेश्वरम में जल चढ़ाने लगे तो गूंज हुई कि बाबा नामदेव का जल पहले ही अर्पित हो चुका है, रामेश्वरम में जल पहले ही चढ़ाया जा चुका है। ये होती है जल की महिमा। आप भगवान शिवालय में जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाएं या न चढ़ाएं, लेकिन प्यासे को पानी जरूर पिलाएं। तो भगवान पालन करते हैं लेकिन अभिमान नहीं करते, कोई अपेक्षा नहीं है। लोग मेरा नाम लें या न लें, पूजा करें या न करें, तो भगवान के सर्जन में कोई मोह नहीं, पालन में कोई अहंकार नहीं, और तीसरी बात, भगवान के लय में उनको कोई शोक नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में अंतिम अध्याय में जब भगवान कृष्ण अपनी समस्त लीलाओं को पूर्ण करके अपने गोलोक धाम को जाने लगे थे, सारे यदुवंशी आपस में लड़ लड़ करके मर रहे थे, भगवान को कोई शोक नहीं था। भगवान अपने एक एकांत मुद्रा में बैठ करके अपनी बंसी बजा रहे थे। मैं देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, जब सर्जन में आनंद आएगा तो उसके विसर्जन में तो शोक होगा ही होगा। बेटे को प्यार जब आएगा, बेटे में जब प्यार आएगा तो उस बेटे से बिछड़ने पर तो मोह के साथ साथ शोक। देखिए, जहां मोह होगा वहीं शोक होगा, जहां न कोई मोह है न तो कोई शोक होगा। मरने के बाद क्यों लोग रोते हैं? इसीलिए तो रोते हैं क्योंकि उनको उससे मोह था, उसको उनसे प्रेम था। और जिस मोह को हम प्रेम समझ बैठते हैं, मोह और प्रेम में अंतर होता है। मोह रुलाती है, प्रेम कभी नहीं रुलाती, क्योंकि प्रेम शाश्वत होता है। मोह शरीर से होता है, प्रेम स्वभाव से होता है। किसी चीज का विसर्जन होगा, अगर मोह है तो क्षोभ होना स्वाभाविक है। जिसका जन्म मुझे आपको सुखी करता है, उसी की मृत्यु ही हमें दुखी भी करती है। ये नियम है। भगवान को न तो सृजन में कोई मोह है, न सर्जन में कोई अभिमान है, और न विसर्जन में कोई उनको शोक है। विश्वोत्पत्त्याति हेतवे, विश्व की उत्पत्ति
सर्जन और संहार में कि वो कारक हैं। सृष्टि का सृजन करते हैं, सर्जन करते हैं, पालन करते हैं, विसर्जन करते हैं। तो ये हुआ स्वभाव परिचय। पहले स्वरूप का परिचय हुआ, फिर स्वभाव का परिचय हुआ। फिर आगे तीसरी लाइन में क्या है? तापत्रय विनाशाय। तापत्रय, वो हमारे तापों को, वो हमारे संतापों का हरण करते हैं, यही उनका कार्य है। नमस्कार कर लेने मात्र से हमारे दैविक, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों को मिटा देते हैं। 3 प्रकार के तापक होते हैं: आदिक, दैविक, भौतिक ताप। आध्यात्मिक ताप, दैवीय ताप और भौतिक ताप। भागवत में ही लिखा हुआ है कि प्रमाणो प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। भगवान को यदि भाव से कोई प्रणाम कर लेता है तो ये मानना है आध्यात्मिक दृष्टि में कि वो हमारे सारे दुखों को दूर कर देते हैं। आदि दैहिक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक सभी दुख दूर कर देते हैं। आदि व्याधि उपाधि, ये 3 प्रकार के रोग होते हैं। आदि माने अभाव का दुख। किसी को पैसे का अभाव है, किसी को रूप का अभाव है, किसी को पद का अभाव है, किसी को प्रतिष्ठा का अभाव है। 4 प्रकार के अभाव हैं: रूप, पद, धन। भाई किसी को रूप का अभाव है, भगवान ने उनको सुंदर ही नहीं बनाया। किसी को पद का अभाव है, कोई उच्च पद ही नहीं उसके पास है। किसी को धन का अभाव, यानी मेरे पास धन ही नहीं है। और धन का अभाव तो जिनके पास है उनको भी है, और जिनके पास नहीं है तो उनको है ही। यहाँ तो जिनके पास न जाने कितने धन पड़े रहते हैं, फिर भी उनको धन का अभाव प्रतीत होता है। और फिर किसी को ज्ञान का अभाव, कि हमारे पास तो ज्ञान ही नहीं है। तो आदि माने अभाव। किसी की संतान नहीं है, संतान का अभाव है, अभाव का भाव। लेकिन मैं तो समझता हूं कि किसी भी चीज का अभाव हो या ना हो, एक चीज का अभाव सबके पास है, और वो है भाव का अभाव। भाव नहीं है, बिना भाव रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। तो अभाव का दुख आदि। व्याधि माने रोग का दुख। किसी को कोई रोग है, किसी को कोई रोग है, किसी को कोई रोग है। जब शरीर रोगग्रस्त हो जाता है तो शरीर को पीड़ा होती कि नहीं होती है? कोई व्यक्ति खड़ा है तो बैठ ही नहीं पाता। कोई व्यक्ति बैठ गया तो खड़ा ही नहीं हो पाता। न जाने कितने लोग कथा में आते हैं, जमीन पर नहीं बैठ पाते, वो कुर्सी पर ही बैठते हैं। न जाने कितने घरों में कितने लोग ऐसे हैं जो कुर्सी पर बैठ के ही पूजा करते हैं, क्योंकि जमीन पर नहीं बैठ सकते, घुटना नहीं मुड़ सकता। और जब ये पीड़ा शरीर को भुगतनी पड़ती है तो उस पीड़ा को कहते हैं, उस रोग को कहते हैं कि व्याधि। और उपाधि का अभाव यानी स्वभाव का दुख। होते हुए भी नहीं होने का जो दुख है, उसी दुख का नाम है आधि। और होने से जो दुख है उसका नाम है उपाधि। नहीं होने का जो दुख है, नहीं होने का जो दुख है उसका नाम है आधि। और जो होने से जो दुख है, किसी को पुत्र नहीं है
पुत्र का अभाव है वो आदि है, लेकिन पुत्र हो जाए और वो कुपुत्र हो जाए, वही पुत्र जब दुख देने लग जाए, उस दुख का नाम है उपाधि। कई लोगों के पास संतति नहीं है, पुत्र नहीं है, इसलिए रोते हैं, ये आदि है। और कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में पुत्र तो है लेकिन वो भी रोते हैं, जब भी बेटा बड़ा होकर दुख देने लग जाता है। और स्वभाव से भी आप कथा सुनने के लिए गए, आपको पीछे बैठने को मिला, आगे बैठने को मिला नहीं, ये भी एक प्रकार का दुख ही है। मन में सोचे थे जाएंगे तो आगे बैठेंगे, महाराज जी को सामने से ही देखेंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। कथा सुनने गए तो पीछे ही बैठना पड़ा, महाराज जी को देखना तो दूर की बात रही, उन तक पहुंच ही नहीं पाए। सम्मान की तो बात ही क्या है, माला वापस लेके चले गए, मुंह लटकाए, ये भी तो एक प्रकार का दुख ही है। किसी ने आपको आगे ही नहीं आने दिया, लेकिन पीछे बैठने का मजा ये है कि आगे आप बैठे हैं तो आपको पूरी कथा में बैठना ही पड़ेगा, बीच में आप कथा से उठ नहीं सकते, क्योंकि जो आप उठेंगे 10 लोग आपको देख लेंगे, पता चल जाएगा तो बीच में कथा से उठकर चला गया। और बीच में कथा से उठकर जाना ये कथा का अपमान है, घोर अपमान है। व्यासपीठ इसकी इजाजत नहीं देती। कथा में आप भले देर से आए वो सहनीय है, वो उतना ज्यादा पाप नहीं है कि जितना कि जब आप कथा में आए तो अंत तक आप कथा में बैठो। जाने कितने लोग कथा में बैठते जरूर हैं लेकिन मन में ही नहीं बैठता, मन तुरंत उठ के वहां से भाग जाता है। तो पीछे बैठने का ही मजा है कि पीछे बैठो, किसी को पता ही नहीं चली कब आप आए, चाहे जितनी देर तक कथा सुनो, मर्जी 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट 15 मिनट, जब मर्जी हो निकल लो पीछे से, कोई देखने वाला नहीं है। तो कथा का अपमान तो जरूर है, लेकिन किसी की नजरों में नहीं है। आप भले अपने मन में वो अपमान महसूस करो, लेकिन आप शर्मा नहीं सकते, क्योंकि किसी ने आपको देखा ही नहीं। तो आप आगे आकर बैठो तो आप सोच समझ कर बैठो कि आके बैठ तो गए, अब कथा के अंत तक आपको हटना नहीं है। तो फिर अगर बीच में कथा से उठे तो कथा का अपमान है। आए थे पुण्य कमाने और पाप कमा के जा रहे हैं। तो तापत्रय विनाशाय, तो हमारे तीनों प्रकार के तापों को, संतापों का हरण करते हैं। और ऐसे श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम नुमः, वयम कहा, अहम नहीं कहा, हम सभी। व्यास जी की जो शैली है स्मरणीय होने के साथ साथ विचारणीय भी है। नमस्कार करने मात्र से विविध दुखों का विनाश करने वाले भगवान इतने दयालु हैं। अरे से कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, श्री कृष्णाय वयम नुमः। और केवल कृष्ण को ही नहीं, श्री कृष्णाय, यहाँ पर युगल सरकार को भी ध्यान में रखते हुए पहले श्री राधा रानी को ही प्रणाम किया गया है, बाद में श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया है। श्री माने राधा रानी, राधा रानी सहित श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। राधा है नाम भगवान की अनुरागमता शक्ति, भगवान की अनुरागमता शक्ति का दूसरा नाम है श्री राधा। पहले वो निर्गुण थी और भक्ति के कारण ही भगवान निर्गुण से सगुण हो गए। और जब निर्गुण से सगुण होते हैं तब वो हमारी समस्याओं को सुलझाते हैं। देखो, भगवान की निराकार पूजना केवल एक दृष्टा मात्र है। दृष्टा मतलब साक्षी बनकर के देख रहा है,
तो यहाँ पर निर्गुण की आवश्यकता नहीं है, निर्गुण से सगुण की आवश्यकता। फिर वो जब तक निर्गुण रहेगा तब तक एकमात्र क्यों दृष्टा बन करके रहेगा। क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है उसको उससे किसी से कोई लेना देना नहीं, क्यों दृष्टा बनकर देख रहा है। ना कोई अनुरोध है और ना कोई विरोध है। निर्गुण को किसी पर कोई क्रोध नहीं आता। निर्गुण न किसी पर प्रसन्न होता है और निर्गुण न किसी पर क्रोधित होता है। जो दुर्जनों पर क्रोध करता है तो उसका विनाश भी करता है, और जो सज्जनों पर प्रसन्न होता है तो उसकी समस्याओं को मिटाता है। विद्या गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। लेकिन ये काम तो तब हो पाएगा जब भगवान निर्गुण से सगुण बन करके आएंगे। निर्गुण से सगुण बनाने वाली शक्ति का नाम है भक्ति। भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो कि निर्गुण निराकार निर्विशेष पर ब्रह्म को साक्षात सगुण करके अवतरित करके प्रकट कर देती है। और उस भक्ति का नाम है श्री राधिका। राधा जी की वजह से ही तो भगवान श्री कृष्ण निर्गुण से सगुण बन करके अवतरित हुए थे। राधा माने अवतरित बहती हुई कृष्ण के प्रेम की जो धारा है, अविरल बहती हुई जो धारा है वही राधा है। राधा का उल्टा पढ़िए, राधा धारा। राधा 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 राधा, या आप देखिए धारा धारा धारा, बोलोगे आप धारा धारा सुनाई देगा राधा राधा। तो किस वाले कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं? श्री राधा रानी वाले कृष्ण को। श्री कृष्णाय वयम नमः। तो राधा कृष्ण को हम ऐसे, श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो, भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो लोग मुझे बड़ा सम्मान करते हैं, मुझे श्री कृष्ण कहकर पुकारते हैं। और जब तुम साथ नहीं रहती है तो कोई कलुआ कहता है, कोई कनुआ कहता है, कोई काला कहता है। राधा तू बड़ी भागिनी, तूने कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरन सौ तुमरे आधीन। तो हम वंदन करते हैं, ऐसा नहीं लिखा कि प्रणाम करते हैं, नमः नमस्कार करते हैं। तीन शब्द हमारे पास हैं, वंदन, प्रणाम और नमस्कार। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आज हम आपको एक नई परिचर्चा सुनाते हैं। देखिए आप लोग।